जी, अभी योगी जी ने नेम प्लेट की बात फिर से कही है और ये भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे। इस बारे में आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही बयान है, बटोगे तो कटोगे भाई। अगर आप एक रहेंगे तो सही बात है, आपको कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं कुछ कर सकता। आप अगर एक हैं, ह्यूमन चेन बना के अगर आप अपना एक रहेंगे तो आपको आपके ऊपर कौन अत्याचार करेगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल सा बात है। इसीलिए देखिए योगी जी को बोलना क्यों पड़ा कि बटोगे तो कटोगे। आज राहुल गांधी कहते हैं संसद में कि जाति जनगणना करवाएंगे, तो जाति जनगणना आप क्यों करवाएंगे? हम 1947 में नहीं रह रहे, 2024 में रह रहे हैं, तो जाति जनगणना करवाने का क्या मतलब है? तो यही सब चीज को लेके योगी जी को विवश होना पड़ा और बोलना पड़ा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नहीं रहोगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो जातिवाद करते हैं और हमेशा यादवों को ही ऐसा क्यों बोल रहे हैं अखिलेश जी? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी इंसाफ देते हैं सबको। जो टेररिस्ट है, जो मुसलमान, ऐसे नहीं है कि जो मुसलमान हैं या यादव हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर में ये हो रहा है। अगर वैसा है तो शशिकांत त्यागी कौन था नोएडा का? फिर उसके बाद में कल अनुज प्रताप सिंह को मारा गया, एनकाउंटर कल हुआ। फिर उसके बाद में विकास दुबे, वो कौन था? देखिए ये सब फालतू बातें हैं। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है नहीं, बस यही हिंदू मुस्लिम करना है, यादव करना है, यही सब करना है। अरे भाई आप कभी हिंदू के लिए तो नहीं बोलते हैं, आपको मुस्लिम के लिए बड़ा चिंता हो जाता है। तो ये कौन सा तरीका है? देखिए बात क्या है ना यहाँ पे कि कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली भी ये नमाजवादी पार्टी ही थी, समझे? नहीं तो निहत्थे कार सेवकों पे क्यों कौन गोली चलवाएगा? लेकिन अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि योगी जी बौखला गए हैं क्योंकि अब की बार यूपी में भाजपा को कम वोट आए हैं चुनावों के टाइम पे, इसलिए वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं और इसलिए ये सब कर रहे हैं नेम प्लेट वगैरह के बारे में। देखिए 8500 के चक्कर में ये हो गया था, उनको सीटें ज्यादा आ गई, मगर अब नहीं होगा। लोग समझदार हैं और जानते हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर है। 2007 देखिए अभी बौखला क्यों है? 10 सीटों पे सिर्फ उपचुनाव है, उसमें तख्ता पलट तो हो नहीं जाएगा ना। ऑड इवन पोजीशन पे तो नहीं है ना बीजेपी कि अगर 2 सीटें उधर चली गई तो बीजेपी की सरकार चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है। बौखलाहट क्या चीज का? अरे भाई 2027 तक वो सीएम बने रहेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? कहीं दिक्कत नहीं है। वो जो सरकार चला रहे हैं बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं। अरे गजब की बात करते हैं कि बौखलाहट, क्या चीज का बौखलाहट? कि वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि योगी जी भाजपा वहाँ हारी है इसलिए वो बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं। और अभी 22 जुलाई को तो उन्होंने अभी नेम प्लेट के बारे में बात की थी, अब ये फिर से क्यों मुद्दा उठाया गया, क्यों बयानबाजी की गई? मैम देखिए जिस हिसाब से लोगों को पेशाब करके माने जूस में पिला दिया जा रहा है, रोटी में थूक के खिलाया जा रहा है, तो ये सब चीज को रोकने के लिए हमने आए दिन हर एक दिन देखते हैं वीडियो। रोटी में कोई थूक दे रहा है, कोई कहीं पे कुछ कर रहा है, कोई चाय में कोई कुछ का मिला रहा है, कोई नाली के पानी से धो रहा है। तो मैम ये सब चीज खाने के लिए हिंदू नहीं है ना। अरे हिंदू ही नहीं, कोई भी नहीं है। कोई क्यों खाएगा भाई? अगर उन्हीं के समुदाय के लोग अगर ये ऐसा करेंगे, उन्हीं के समुदाय के लोगों को खिला दिया जाएगा तो उनके लिए सही नहीं है ना ये चीज। यही सब है। देखिए फालतू की बातें हैं। अखिलेश यादव को कोई मुद्दा है नहीं उनके पास में। अगर कोई मुद्दा अगर सही सा होता तो भाई आप बोलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई सही सा मुद्दा उठाइए ना। तो आपको क्या लगता है जो योगी जी अभी यूपी में कर रहे हैं उसकी स्थिति के हिसाब से क्या होने वाले? अब 2025 के जो इलेक्शन भी आने वाले हैं पास। नहीं मैम 2027 में इलेक्शन है, वो तो उपचुनाव है अभी। चुनाव जो आएंगे मैम देखिए उपचुनाव में आराम से योगी जी जीतेंगे। 8-10 सीट 8 सीट तो कहीं नहीं गई है, ठीक है। और रही बात ये अखिलेश यादव की, पिछली बार क्या हो गया ना कि लोकसभा में क्या हो गया कि एक तो पहला बात है क्या कि गठबंधन कर लिया था इन्होंने, उसका कुछ फर्क था। फिर 8500 का उसका कुछ फर्क था। तो यही सब चीज है। देखिए जी आएंगे योगी जी ही। और देखिए पहले क्या होता था ना कि 5-6 बजे के बाद महिला से लेके, महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष तक 6 बजे 7 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे घर से। आज देखिए रात में कहीं भी कोई जा रहा है, महिला सुरक्षित है। आज लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने बहुत हद तक संभाला है। और देखिए योगी जी का एक मुद्दा है, एक टारगेट है कि भाई क्राइम फ्री स्टेट करना है। और ये हम सबके माने नागरिक जो है वो नागरिक को सहयोग करना पड़ेगा सबको, तभी होगा ये चीज। लेकिन अभी बयान आया था, प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि जो अभी ये सारे एनकाउंटर हो रहे हैं इस बारे में भी प्रियंका गांधी कहती नजर आ रही है कि ये सारे कानून के खिलाफ है, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा बयान प्रियंका गांधी दे रही है। मैम यही वो प्रियंका गांधी थी जो कहती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ।
तो जब यूपी में जब रेप हुआ था अयोध्या में, मोहित खान ने किया था, तब क्यों कुछ नहीं बोली? उन्हीं के घटक दल के नेता थी ना वो, प्रियंका गांधी। जब यहाँ पर क्या नवाब सिंह यादव के जब रेप किया था, तब क्यों नहीं प्रियंका गांधी कुछ बोली? देखिए क्या होता ना कि इनको बस मुद्दे से भटकाना है प्रियंका गांधी को। अरे गजब का, मैंने कुछ भी बयान दे दो, हिंदू के अगेंस्ट में कुछ भी बयान दे दो। अरे योगी जी देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी। अरे देखिए हमारा देश अभी 3 ट्रिलियन को क्रॉस ऑलमोस्ट कर ही गया शायद, और उसके बाद में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ यूपी से आ रही है। तो मैम बात है क्या कि अच्छा कर रहे हैं योगी जी वहां पे, तब तो। अभी योगी जी ने नेम प्लेट के ऊपर जो बयानबाजी दी है उसके ऊपर अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो जातिवाद कर रहे हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है? अखिलेश जी कह रहे हैं ना? हाँ जी। अखिलेश जी नहीं, आपको पता नहीं होगा, उनका नाम है नकलेश जी। ठीक है, उनकी जो बातें वो बेफुजिली बातें करते हैं, कोई तथ्य वाली बातें नहीं करते हैं। उनको एक ही चीज चाहिए, उनको MY समीकरण उनका चलना चाहिए, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, उनका MY समीकरण चलना चाहिए। और योगी बाबा की बात करते हैं, बहुत अच्छा फैसला लिया है योगी बाबा ने, और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं योगी बाबा। अगर नेम प्लेट की बात करें तो क्या दिक्कत है? आप गाजियाबाद का भी घटना देखे हैं ना, गाजियाबाद लोनी का, वहां पे क्या हुआ? जूस कॉर्नर के दुकान पे कितना गलत कार्य कर रहा था वो मुस्लिम। तो अगर इस चीज के लिए अगर योगी जी बोल रहे हैं कि आप नेम प्लेट लगाओ, तो कौन सी गलत बात है? लेकिन विपक्ष कह रहा है कि योगी जी जो हैं ये भेदभाव करते हैं, जातिवाद करते हैं, भाजपा सब ऐसी है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, कौन से भेदभाव, कौन से जातिवाद की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? कह रहे हैं कि अभी जो एनकाउंटर हुआ है वो यादवों का होता है, ऐसा बोलते नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यादव का हुआ है। और जो ठाकुर का हुआ है वो कौन था? मंगेश यादव के साथ एक अपराधी ठाकुर भी था, उसका भी इनकाउंटर हुआ है। ठीक है, तो अपराधी चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी हो, अगर गलत है तो उसका इनकाउंटर होगा। इसमें आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप जो वाकई में जो घटना हुआ है उस घटना पे तो विचार कीजिए। अगर आप नेता है, यूपी में देखा जाए, यूपी में विपक्ष का चेहरा कौन है? यूपी में खास करके बोल रहा हूँ, यूपी का विपक्ष का चेहरा है अखिलेश यादव, लेकिन उजुल फिजुल की बातें बोलते हैं। ये जातिवाद की तरफ इस घटना को मोड़ते ले जा रहे हैं। जब देख रहे हैं कि मंगेश यादव आरोपी है तो आरोपी है तो गोली लगेगी ही लगेगी। और ठाकुर जो मरा, कौन अंकुर प्रताप नाम था ना उसका, अंकुर प्रताप नाम था, उसका इनकाउंटर हुआ, दोषी था तो उसको गोली लग गया। अब आप देखते हैं जातिवाद की 2 जात हो गए ना। अभी ब्राह्मण की बात करते हैं, विकास दुबे गैंगस्टर था तो गोली लगा उसको। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो अपराधी है उसको गोली लगेगा ही लगेगा, ताकि बाकी अपराधी डर के फिर जीवन में अपराध ना करें। लेकिन प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि ये सारी जो हत्याएं हैं या जो अपने एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये एक तरीके से गलत तरीका है, कानूनी तौर पे हर चीज होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ये बयान दिया है। अच्छा, कानूनी तौर की तो आप बात कर रही हैं, कानूनी तौर पे अभी पता भी लग गया कि महालक्ष्मी का जो हत्यारा है अशरफ है। कौन सा कानून? उसको तुरंत फांसी दे दिया? नहीं दिया ना। पता लग गया कि नवाब सिंह यादव रेपिस्ट है, उसको कौन सा कानून सजा दे दिया? नहीं दिया ना भाई सजा। लेकिन प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि कानूनी तौर पे ही हर चीज होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा हर चीज कानून की तरफ से करती है। तो अब ये एनकाउंटर, ये चीजें सीधा योगी जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो आरोप लगाती नजर आई। में एनकाउंटर का प्रावधान नहीं है क्या? मौत की सजा का प्रावधान नहीं है क्या? अगर मान के चलिए मंगेश यादव की बात करते हैं, मंगेश यादव क्या करता? अगर उसको जेल में ले जाया जाता, जेल में बंद किया जाता, वो क्या करता? केस लड़ता। केस लड़ने के बाद हो सकता है राजनीतिक पार्टी कोई सपोर्ट कर देती है, इससे समाजवादी पार्टी की तरह, वो पैसा फेंक देता, पैसा फेंक के छूट भी सकता था। योगी जी ने साहब बोला भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, जो अपराधी है उसको उसी वक्त सजा दिया जाएगा साबित होने के बाद। और साबित हुआ था कि मंगेश यादव अपराधी है तो उसको गोली मार दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहीं पे आऊंगी नेम प्लेट पे। योगी जी ने 22 जुलाई को जब कांवड़ यात्रा थी तभी भी ये बात छेड़ी थी, और अब फिर से यही बयान दिया है। हाँ जी, तो बताइए। बहुत बढ़िया बात बोला है, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख लो, उदाहरण आपको दे देते हैं, कश्मीर में क्या हुआ था, बटे थे तभी तो कटे थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद से कश्मीर को छोड़ देते हैं। तमाम घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पे हम बढ़ते हैं तो कट जाते हैं। आप देखो, एक तरह से कश्मीर को तो सभी लोग जानते हैं, कश्मीर की घटना के बारे में सब लोग जानते हैं। अभी जातिवाद और सेकुलरिज्म 2 चीज चरम पे हैं भारत देश में। ठीक है, अभी यही सेकुलरिज्म और जातिवाद यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ये जो कर्नाटक में वहां पे था, उसके वजह से कांग्रेस के ही पार्षद की बेटी का हत्या होता है। सेकुलरिज्म था ना, वो भी बोलते थे ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज बोले तो कट गई ना उनकी बेटी। अब वो भी शांति से बैठे हुए हैं। वही कांग्रेस जो अभी उजुल फुजुल की बातें बोल रही थी कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, योगी जी नफरत फैला रहे हैं,
वो लोग उस लड़की के घर पे नहीं गए। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि एक्चुअल में कौन ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो समाज को संगठित लेकर चलने का कार्य करता है। प्रियंका गांधी ने एक बयान और दिया है, वो ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ये कह रहे हैं कि योगी जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा हारी है और वो चाहती नहीं है कि योगी जी या उसके बाद कोई और सीएम बने। तो यूपी का हाल बहुत तहस नहस कर दिया है योगी जी ने। गजब बेवकूफ है। आपको एक बात बताओ, 2019 में भी इनकाउंटर हुआ था ना, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी ना, तो योगी जी हारने की वजह से थोड़े ना बौखलाने वाले हैं। भाई साहब हार गए, क्यों हार गए सब जानते हैं, किस बात पे हारे हैं। झूठा वादा किया गया 8500 का, उसके वजह से हार गए बीजेपी वाले। कांग्रेस वालों ने लालच दे दिया तो बीजेपी वाले हार गए। तो उसमें कोई योगी जी का ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हार गए तो हम गोलियां चलवाएंगे। इसके पहले भी इनकाउंटर हुआ था, 2019 के पहले भी इनकाउंटर हुआ था। जब से योगी जी की सरकार है तब से वहाँ पे कई इनकाउंटर हुए हैं और बदमाशों का इनकाउंटर होते रहेगा जब तक योगी जी की सरकार रहेगी।